अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवक्कल का दर्स कैसे दिया। सबसे पहला दुख और दर्द तो ये था कि लोग जो हैं वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, ईमान में दाखिल नहीं हो रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि ये जो यहूद व नसारा हैं और ये जो आपके मुखालिफिन हैं, जितने भी आपके दुश्मन हैं, तो ये या तो बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे या इनको दबा दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सब हज़रात का रमज़ान भी बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। तो इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे तवक्कल पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवक्कल का दर्स कैसे दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कल करें आप, और बेशक आप जो हैं वो वाज़े हक़ पर हैं। अब देखा जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस आयत से पहले की आयत को पढ़ा जाए तो पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दर्द और किस कुड़न और किस मुश्किल हालात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का काम फरमा रहे हैं और दीन की दावत लोगों को दे रहे हैं। तो सबसे पहला दुख और दर्द तो ये था कि लोग जो हैं वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, ईमान में दाखिल नहीं हो रहे, और अक्सर जो लोग हैं उन्होंने इस दावत को ठुकरा दिया, इनकार कर दिया इस बात से। और दूसरा बड़ा दुख ये था कि जितने अपने थे और माशरे के जितने ताकतवर लोग थे, उन सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त दुश्मनी शुरू कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त तरीन दुश्मन बन गए और तरह तरह की साजिशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ करने लगे। ठीक है। और बाज़ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादे कब पूरे होंगे जो आपने हमें बतलाया, क्योंकि अभी तक तो दूर दूर तक हमें कोई ऐसा नामो निशान उनके पूरे होने का नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। तो हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ये सारा मामला देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन मुश्किल हालात में दीन की दावत दे रहे हैं और दीन का काम कर रहे हैं, और हर तरफ जो है वो अंधेरा ही अंधेरा है और हर तरफ जो है वो तन्हाई ही तन्हाई है, इनकार ही इनकार है। चंद लोग जो हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो भी जो है वो तरह तरह के मज़ालिम का शिकार है। अगर किसी ग़ुलाम ने इस्लाम कबूल किया तो उसका आका जो है वो उसको तरह तरह की तकालीफ़ में जो मुब्तला कर रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ालिम का शिकार हो रहे हैं वो। और अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया तो घर वालों ने जो है वो लाताल्लुकी कर दी और घर से बेदखल कर दिया। यानी मुसलमानों के लिए हर तरफ से जो है वो मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो इतनी मुश्किल जो सिचुएशन है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर वही नाजिल की, फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो फरमा रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं अपने नबी को कि आप अल्लाह पर तवक्कल करें, और साथ साथ काम की तारीफ़ भी कर रहे हैं कि बेशक आप जो हैं वो हक़ पर हैं, आप किसी बात की टेंशन मत लें। क्योंकि हर तरफ से जो है वो तरह तरह के जुल्म सितम का शिकार थे मुसलमान। तो फिर ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मुश्किल हालात में दो ही फ़िक्रें होती हैं इंसान को। एक तो ये कि जो हम काम कर रहे हैं ये वाकई हम हक़ पर हैं, क्योंकि हर तरफ से मुखालफत ही मुखालफत नज़र आ रही है। और दूसरी फ़िक्र क्या कि ये जितने मसाइल हैं ये हल कैसे होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर आप मुझ पर यकीन रखें और ये सारे मसाइल का हल मेरे पास है। बस आप जो हैं वो अपने काम को जारी रखें, दीन की दावत को जारी रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कल को बरकरार रखें। आपका काम है दीन की दावत को फैलाना। और ये जितने भी यहूद व नसारा हैं, हाँ, और एक बात की ये, और सबसे ज़्यादा बात ये थी कि ये जो अहले किताब हैं कि यहूद व नसारा जो हैं, ये इस्लाम की जब मैं दावत दूंगा तो ये सबसे पहले लब्बैक कहेंगे। तो इनकी तरफ से भी कोई पॉजिटिव बात नज़र नहीं आई, इन्होंने भी इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि ये जो यहूद व नसारा हैं और ये जो आपके मुखालिफिन हैं, जितने भी आपके दुश्मन हैं, तो ये या तो बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे या इनको दबा दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी किसी बात की फ़िक्र ना करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपके साथ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे कितने प्यारे तरीके से अपने जो है नबी को, अपने दोस्त को, अपने प्यारे महबूब को तसल्ली दे रहे हैं। बस आप अपनी दीन की दावत को जारी रखें और ये जो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे इनका गुनाह आपके सर नहीं है।
اور یہ آپ کے خلاف جتنی مرضی سازشیں کر لیں، جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لیں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یہاں پر مقام توکل کیا ہے کہ ایسے مایوس کن حالات میں اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کیا جائے۔ اور شان توکل کیا ہے؟ شان توکل یہ ہے کہ یہ اہل حق کی نشانی ہے، اور اہل حق کا یہ وظیفہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو توکل چلتا ہے نا، وہ توکل یہ ہوتا ہے کہ جیب تو خالی ہے ہی، ہاتھ تو خالی ہے ہی، تو یار مجبوری ہے توکل کر لیا جائے۔ نہیں، اس چیز کو توکل نہیں کہتے، بلکہ توکل تو اللہ رب العزت کی طاقت کو ساتھ لینے کا طریقہ ہے، اللہ رب العزت کی طاقت کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات پر توکل کیا، ہم بھی مشکل گھڑیوں میں اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کریں۔ اور خصوصی طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اپنی جو عبادات ہیں اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوئے اپنی عبادات کو اور اپنی محنت کو بڑھا دیں انشاءاللہ۔ انٹل نیکسٹ ٹائم ود بلال صابر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔